क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन वुड यू एक्सपेक्ट टू रीअरेंज। इसमें से कौन सा कार्बोकटायन रीअरेंज होगा बताओ। क्या आएगा आंसर? बी आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा। कार्बोकटायन रीअरेंज होके कहां पे चला जाएगा? 3 डिग्री पे। कौन सा शिफ्ट होगा? हाइड्राइड शिफ्ट। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है जिससे फॉर्म हो जाएगा 3 डिग्री का कार्बोकटायन। और अगर इनको मैं ABCD नेम करता हूं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। ABCD में स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा स्टेबल अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करो। इसके कितने आ रहे हैं? 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसके कितने आ रहे हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके 4 अल्फा हाइड्रोजन और इसके 2 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल है डी। नेक्स्ट अभी ए और सी में मोर स्टेबल कौन सा होगा? दोनों में 4 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर सेम है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच, या हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। हाइपर कॉन्जुगेशन अगर सेम है तो नेक्स्ट क्या देखोगे? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव प्लस आई किस में ज्यादा होगा? ए और सी में। सबसे कम स्टेबल तो बी है, 2 डिग्री का है और 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे कम स्टेबल बी है अभी के लिए, तो सबसे कम स्टेबल बी है ना। नेक्स्ट तुम बताओ ए और सी में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए होगा, क्योंकि इस मिथाइल एक्स्ट्रा मिथाइल का प्लस आई लग रहा है इधर, ठीक है। ए में मोर प्लस आई के कारण ये ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट आ जाएगा सी। इधर मैं करता हूं मोर प्लस आई, 4 अल्फा हाइड्रोजन एज वेल एज मोर प्लस आई। फिर अल्फा हाइड्रोजन से जैसे 3 डिग्री का है और ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है। 3 डिग्री एंड मोर अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल। ए और सी में अल्फा हाइड्रोजन सेम आए तो इस मिथाइल का मैंने प्लस आई कंसिडर किया, जो कि इधर नहीं है, तो इसलिए प्लस आई के कारण ए ज़्यादा स्टेबल। फिर आया सी और बी, तो 2 डिग्री भी है और 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए लेस स्टेबल है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेटिंग। क्लियर है? विच कार्बोकटायन इज लीस्ट लाइकली टू बी फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट? क्या आएगा आंसर? कौन सा इसमें से इंटरमीडिएट एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो सकता है? सी फॉर्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं फॉर्म हो सकता? क्योंकि उसमें क्या लगाओगे? कौन सा रूल लगेगा? ब्रेड्स रूल लगेगा, ठीक है, जिससे वो बहुत ही अनस्टेबल है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर फाइंड करना है, फर्स्ट में दिया है C6H5, मतलब 3 बेंजीन रिंग दी है, ये ए है। बी में दिया है, ये है बी अपना, एंड सी क्या है? सी में ये वाला कार्बोकटायन दिया है एट ब्रिजहेड कार्बन, एंड डी है इथाइल का कार्बोकटायन, इथाइल कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी में अभी इसमें क्या लग रहे हैं? 3 प्लस एम लग रहे हैं। 3 बेंजीन रिंग के साथ ये रेजोनेंस में है, तो इसमें लगेंगे 3 प्लस एम। इसमें क्या लग रहा है? इधर से रेजोनेंस हो रहा है, इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो रेजोनेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस एम कर देता हूँ, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे लग रहा है ब्रेड्स रूल, जिससे स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। और इधर हाइपर कॉन्जुगेशन 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर? सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, नेक्स्ट आएगा बी, एंड नेक्स्ट डी, और सबसे कम स्टेबल होगा सी। क्लियर है? कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी इससे पहले ही पढ़ चुके हो जीओसी में, बस ये एज अ रिवीजन समझ लो सब। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन इज मोस्ट स्टेबल? आंसर क्या आएगा इसका? कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है? सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों?
क्योंकि इसमें प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट जो ऑक्सीजन है, या फिर रेजोनेंस भी कह सकते हो, मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब ही रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो सी में प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। ए है अपना कार्बोकटायन, 3 डिग्री का है, ए ड्रॉ कर देता हूँ, ये है अपना ए कार्बोकटायन। नेक्स्ट बी में क्या है, बी में सिमिलर कार्बोकटायन है, इधर लगा है OH ग्रुप। नेक्स्ट सी में इधर कार्बोकटायन है और इधर है OH। एंड डी, यहाँ पे कार्बोकटायन है और इधर है OH। स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी फाइंड करना है। ए में जैसे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 और 8 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। नेक्स्ट इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 + 3 6 और एक 7 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट में यहाँ पे लेकिन डायरेक्टली इसका क्या लग रहा है, इधर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो इस कॉन्जुगेशन के कारण इसमें लगेगा प्लस एम इफेक्ट या रेजोनेंस हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजिंग है। इधर है अपने पास 8 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। और सबसे ज़्यादा स्टेबल तो कौन सा होगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखता हूँ, सबसे ज़्यादा स्टेबल सी होगा। प्लस एम के कारण इलेक्ट्रॉन इधर डायरेक्टली डोनेट हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। नेक्स्ट कौन सा आएगा, OH का कौन सा इफेक्ट लगेगा, इधर बी और डी में OH का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है। किसमें ज्यादा होगा, बी में ये क्लोज आ रहा है ग्रुप, तो माइनस आई मोर है, इधर माइनस आई मोर और इधर माइनस आई लेस है। माइनस आई कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देता है, ठीक है। प्लस एम प्लस आई से स्टेबिलिटी बढ़ती है, माइनस एम माइनस आई से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट आएगा ए, इसमें कोई भी माइनस आई नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट कौन सा आएगा, डी, और सबसे कम स्टेबल होगा बी, क्योंकि इधर माइनस आई इधर ज्यादा लग रहा है, क्लोज है ग्रुप, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। मोस्ट स्टेबल तो डायरेक्टली दिख ही रहा है, सी आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकटायन अंडरगो रीअरेंजमेंट, इसमें से कौन कौन से कार्बोकटायन, कितने कार्बोकटायन रीअरेंज हो सकते हैं। ए में देखो होगा या नहीं रीअरेंज, ये कार्बोकटायन दिया है 1 डिग्री का है, रीअरेंज होके कहाँ पे आ जाएगा, 2 डिग्री पे कार्बोकटायन आ जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कौन सा शिफ्ट हो रहा है, इधर हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। बी में दिया है CH2, देखो इसको बॉन्ड लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, इससे इजीली दिखेगा। 1 2 3 4 कार्बन है, इधर एक और मिथाइल है एंड इधर कार्बोकटायन है, यही है CH3 CH+ CH 2 CH3 होगा ये रीअरेंज। 2 डिग्री से कौन सा फॉर्म होगा, 3 डिग्री फॉर्म हो जाएगा, तो ये रीअरेंज होके ये फॉर्म होगा। नेक्स्ट सी में 3 CH3 दिए हैं, 1 2 3 4, इधर एक मिथाइल इधर एक मिथाइल और यहाँ पे दिया है कार्बोकटायन, होगा ये रीअरेंज। कौन सा शिफ्ट होगा इसमें, अल्काइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। एक मिथाइल इधर लेके आता हूँ, तो इधर एक ही मिथाइल बचेगा, इधर आ जाएगा कार्बोकटायन, एक मिथाइल यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, तो फाइनल कार्बोकटायन फॉर्म होगा। क्लियर है। डी में होगा या नहीं, डी में दिया है एक कार्बन पे 3 इथाइल और CH2+, एक कार्बन पे डी जो है अपना, एक कार्बन पे ऐसे 3 इथाइल ग्रुप ड्रॉ किए हैं, और इसी के नेक्स्ट पे क्या दिया है, ये कार्बन है जिसपे 3 इथाइल है, इसके नेक्स्ट पे ही कार्बोकटायन है। 3 इथाइल ग्रुप एक कार्बन पे, नेक्स्ट दिया है CH2+, होगा इसमें कौन सा शिफ्ट होगा, अल्काइल में भी कौन सा शिफ्ट होगा,
इथाइल शिफ्ट होगा, एक इथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट कर दो, कार्बोकैटायन यहाँ पे आ जाएगा। ये नीचे वाला कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर का वैसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये इधर एक मिथाइल ग्रुप था, इधर का कार्बोकैटायन यहाँ पे आएगा, ये ग्रुप पूरा का पूरा मैं शिफ्ट करके इधर लेके आता हूँ, तो इधर आएगा कार्बोकैटायन और इस पे आएगा एक इथाइल ग्रुप। क्लियर है? नेक्स्ट ई में हो रहा है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। ई जो दिया है इसमें में दिया है, ये इधर कार्बोकैटायन ऑलरेडी 3 डिग्री का है, फर्दर और स्टेबल नहीं बन सकता है, ठीक है, तो इसमें रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। ई के बाद एफ है, 2 रिंग दी है, 5 कार्बन के ऐसे 2 रिंग्स दी है, और इधर एक दिया है कार्बोकैटायन, इधर एक दिया है मिथाइल ग्रुप। होगा इसमें रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं? इस रिंग के लिए इसके नेक्स्ट पे ये दिया हुआ है कार्बोकैटायन, तो ये वाली रिंग एक्सपांड होगी ना, 5 मेंबर्ड रिंग है, उसके नेक्स्ट पे जस्ट क्या है, कार्बोकैटायन। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इधर से एक्सपांड कर देता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके मैं इधर डोनेट करता हूँ। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा, चाहे तो इधर नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 और इसको मैं कर देता हूँ 6। 5 और 6 में बॉन्ड फॉर्म होगा या नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन इधर से मैं लेके यहाँ पे 5 और 6 में बॉन्ड फॉर्म करता हूँ, 5 पे एक मिथाइल ग्रुप भी है, तो इसका रीअरेंज होके जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इधर आएगी 6 मेंबर की रिंग। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, 6 मेंबर की रिंग। अच्छे वे में ड्रॉ करना है, इस वे में ड्रॉ कर सकते हैं। ये है अपना 6। कार्बोकैटायन कहाँ पे फॉर्म होगा? 1 पे। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हुए हैं, बॉन्ड इधर फॉर्म हुआ, 1 पे आएगा कार्बोकैटायन, फिर 2 3 4 5 पे रहेगा एक मिथाइल ग्रुप। तो ये हुआ रिंग एक्सपांशन हो रहा है इस केस में, ठीक है, रिंग एक्सपांशन। इसमें भी ये है 1, 5 का एक मिथाइल ग्रुप वैसे रखा है, फर्दर इसको रीअरेंज करने की जरूरत है। ऑलरेडी ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री से 3 डिग्री नॉर्मली नहीं होगा रीअरेंज, ठीक है, ज़्यादा स्टेबलाइजिंग करने का कोई और फैक्टर नहीं है। ये फाइनल कार्बोकैटायन आ गया। एफ के बाद ई एफ जी में होगा या नहीं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट? 1 2 3 थर्ड पे इथॉक्सी ग्रुप, 1 2 3 कार्बन हो गए, थर्ड पे एक इथॉक्सी ग्रुप है। कार्बोकैटायन अभी किस पे है? फर्स्ट पे है, ये इधर है। होगा क्या रीअरेंज? माइनस आई इफेक्ट देखो, ये यहाँ पे अगर यहाँ से अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा। इधर से अगर मैं इधर शिफ्ट करूं, कार्बोहाइड्राइड शिफ्ट अगर करूं, तो इसका माइनस आए। क्लोजर अगर कार्बोकैटायन करते हो, अगर मैं करूं तो कैसे बनेगा कार्बोकैटायन? अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो इधर आएगा प्लस, लेकिन इधर माइनस आए क्या होगा? मोर होगा, तो ये क्या आ जाएगा? लेस स्टेबल आ जाएगा। क्लियर है? तो इधर भी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये ग्रुप क्या आ रहा है? माइनस आई ग्रुप क्लोज आ रहा है। इधर माइनस आई ऑलरेडी कम है, लेस है, इधर ज़्यादा, तो यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होगी। क्लियर है ये? लेकिन अगर मैं G2 कर देता हूं, G2, अगर यहाँ पे ये कार्बोकैटायन होता, कार्बोकैटायन अगर यहाँ पे होता तो क्या ये रीअरेंज होता? 2 डिग्री टू 2 डिग्री रीअरेंजमेंट होती है। कब होती है? जब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन अगर हो रहा है, ज़्यादा कुछ स्टेबलाइजिंग हो, तो ये तो रीअरेंज हो सकता है, ठीक है, ये रीअरेंज होगा, जिससे ये वाला रीअरेंज नहीं होगा, यहाँ से यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि लेस स्टेबल बन रहा है। इधर से इधर
हाइड्राइड शिफ्ट से रीअरेंजमेंट होगी, फिर मैं करता हूँ O, तो इधर आएगा कार्बोकैटायन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्लियर है। नेक्स्ट H है। H में देखो एक तो दी है बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को ड्रॉ नहीं करता हूं। नेक्स्ट इधर दिया है ये कार्बोकैटायन दिया है, और इसी के साथ इधर एक पीएच कर देता हूं, बेंजीन रिंग। होगा रीअरेंज लेफ्ट में या राइट में, कहाँ पे शिफ्ट होगा कार्बोकैटायन? लेफ्ट में, इधर रेजोनेंस स्टेबलाइजर 3 डिग्री भी है और रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है। ठीक है, तो इसका इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्रॉ भी करना हो, इधर आ जाएगा कार्बोकैटायन। तो G में भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, सॉरी H में भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो आंसर आ जाएगा 6। विच इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर गिवन कंपाउंड। गिवन कंपाउंड है साइक्लोप्रोपिन दिया है और इधर दिया है Br। वन इज मोर स्टेबल देन ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन, मोर सोल्यूबल देन ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। इसको नेम दिया है 1। ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन इस वे में होगा। इसमें से ज्यादा सोल्यूबल कौन सा है? 1 इज मोर सोल्यूबल, नॉट करेक्ट बताना है, ए करेक्ट है या नहीं। 1 इज मोर सोल्यूबल देन ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। मोर सोल्यूबल कौन सा होता है? जो मोर पोलर होता है। तो मोर पोलर इसमें से कौन सा होगा? इसको मैं चाहे तो 2 कर देता हूँ। ए दिया है 1 इज मोर सोल्यूबल, 1 इज मोर सोल्यूबल देन 2। करेक्ट है या इनकरेक्ट है? करेक्ट है। ये देखो, इधर के इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो इधर एरोमेटिक रिंग बनेगी। तो ये बॉन्ड क्या होगा? ज्यादा पोलर होगा, या ये किस वे में एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा जैसे इधर आएगा एक पाई बॉन्ड, इधर आएगा प्लस और इधर आएगा Br माइनस। तो ये मोर पोलर है ना, जो ज्यादा पोलर होता है वो ज्यादा सोल्यूबल होता है। ठीक है, क्लियर है। ग्रेटर द पोलैरिटी हायर विल बी द सोल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, ऐसे भी लिखा होना चाहिए वैसे। फिर भी अगर नहीं लिखा है तो इसमें तुम ये एज्यूम करो कि वाटर में सोल्युबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है क्या? 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 2 ही इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, 4n + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये अरोमेटिक आ रहा है, तभी तो मैंने इसको इधर शिफ्ट किया टू मेक अरोमेटिक रिंग। ये बॉन्ड पूरा का पूरा इस वे में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने को अरोमेटिक रिंग मिल रही है। क्लियर है। तो ये बॉन्ड बहुत इजीली ब्रेक भी हो जाएगा। ये कैटायन, अरोमेटिक कैटायन और ब्रोमाइड आयन इस वे में एग्जिस्ट करेगा, ये सोल्यूबल भी ज्यादा होगा। ठीक है, ए करेक्ट है, इनकरेक्ट फाइंड करना है। ए तो अपना करेक्ट है। बी दिया है 1 gives pale yellow precipitate PPT on addition of AgNO3. 1 gives pale yellow precipitate with on addition of AgNO3 के साथ क्या बनेगा प्रेसिपिटेट? AgBr बनेगा। AgBr का कलर क्या होता है? पेल येलो होता है। तो ये भी क्या दिया है? करेक्ट दिया है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट दिया है। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे AgBr प्रेसिपिटेट होगा, जिसकी प्रेसिपिटेशन का कलर होता है पेल येलो। क्या क्या कलर आते हैं AgCl के लिए? AgCl के प्रेसिपिटेट का कलर वाइट होता है, AgBr का पेल येलो और AgI का ब्राइट येलो। पेल येलो मतलब ही डल येलो होता है।
पेल येलो का मतलब ही डल अगर कह रहे हो तो डल येलो या पूरा का कैसे भूल गए, ये बताया था या नहीं बताया था? जीओसी में इसके क्वेश्चन भी किए हैं। एजीआई का होता है ब्राइट येलो या एकदम येलो, ज्यादा येलो, ब्राइट येलो। एजीसीएल वाइट। बिल्कुल याद रखो, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इस पे। नेक्स्ट सी है, वन हैज लोअर डाइपोल मोमेंट देन ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। क्या इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा? नहीं होगा, पूरे के पूरा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इधर शिफ्ट हो रहा है, डाइपोल मोमेंट इसका बहुत ज्यादा होगा। वन हैज लोअर डाइपोल मोमेंट देन ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन, तो आंसर क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट फाइंड करना था, सी इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा सी। डाइपोल मोमेंट इसका बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस। एंड लास्ट डी दिया है, ऑन रिएक्शन विथ AlBr3 one will produce aromatic compound having 3 equivalent resonating structures। AlBr3 क्या करेगा? Br माइनस को यहां से रिमूव करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में जो अपन ने किया है, इसको इधर मैं क्या करूंगा? Br माइनस रिमूव कर दूंगा, तो ये क्या बनेगा? ये कैटायन बन जाएगा। तो ये कैटायन के कितने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे? 3 आएंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इधर पॉजिटिव आएगा। फिर नेक्स्ट इसको इधर शिफ्ट करो तो इधर पॉजिटिव आएगा। 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे इसके, तो डी भी करेक्ट दिया है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 1,2 शिफ्ट्स आर इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें कितने 1,2 शिफ्ट्स होंगे, मतलब कितने शिफ्ट हो रहे हैं, उसी को 1,2 शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। सब शिफ्ट में अपन ने क्या किया है? फर्स्ट से सेकंड पे ही कुछ ना कुछ मूव किया है, ठीक है। तो हर एक शिफ्ट को 1,2 शिफ्ट कहा जा सकता है, चाहे वो रिंग एक्सपांशन का शिफ्ट हो, या फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो, या फिर अल्काइल शिफ्ट हो। तो इधर अपने पास इस वे में दिया है, इधर दिया है कार्बोकैटायन जिससे फॉर्म हो रहा है, इसमें क्या बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया इधर। एक एक करता हूं, एक एक 1 बाय 1 स्टेप देखते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या करोगे? रिंग एक्सपांशन, कोई भी एक रिंग एक्सपांड कर दो। इधर की रिंग एक्सपांड करता हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो यहाँ पे बनेगा बॉन्ड। क्लियर है सबको? और इधर अगर बॉन्ड बनाओ तो इधर आएगा कार्बोकैटायन, ये इधर आएगा कार्बोकैटायन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। 5 मेंबर की रिंग बनेगी, 5 मेंबर की रिंग। नेक्स्ट इस पे क्या आया? एक 4 मेंबर की रिंग, और यहाँ पे इसके जस्ट जहां पे बॉन्ड फॉर्म हुआ उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। एक शिफ्ट हुआ, यहाँ पे हुआ एक अल्काइल शिफ्ट भी कह सकते हो इसको, ठीक है। रिंग एक्सपांशन को अल्काइल शिफ्ट भी कह सकते हो, अल्काइल ग्रुप ही शिफ्ट हुआ ऐसे भी कह सकते हो, या फिर इधर मैं रिंग एक्सपांशन लिख देता हूं, ठीक है। एक शिफ्ट हुआ है बस। नेक्स्ट अभी क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, तो यहाँ पे होगा नेक्स्ट और एक शिफ्ट हुआ हाइड्राइड शिफ्ट। तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा अपना ये। नेक्स्ट अभी ये 4 मेंबर की रिंग और उसके नेक्स्ट पे पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग एक्सपेंशन होगा एक। तो इधर के मैं इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ, इधर ऐसे डोनेट कर देता हूँ। इधर से मैं बॉन्ड अगर फॉर्म करूँ तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ये? इधर मैं लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करता हूँ। किस वे में दिखेगा ये 5 मेंबर की एक रिंग थी जिसमें ये बॉन्ड इधर से फॉर्म हुआ, इधर दूसरी भी रिंग कितने मेंबर की आएगी? चाहे तो नंबरिंग भी कर देता हूँ, 1 1 2 3 4 5
4 और 5 में बॉन्ड बना है, क्लियर है। 4 और 5 में बॉन्ड फॉर्म हुआ है इधर, एंड नेक्स्ट ये है 4, ये है 5। नेक्स्ट क्या है अपने पास 3, 2, 1 और 5 में तो ऑलरेडी बॉन्ड है या नहीं? 1 और 5 में ऑलरेडी बॉन्ड प्रेजेंट है, क्लियर है सबको। पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? ये 1 है, 1 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। इधर से इधर और एक शिफ्ट हुआ है, रिंग एक्सपांशन कहता है इसको मैं, रिंग एक्सपांशन। नेक्स्ट 5 मेंबर की रिंग, उसके नेक्स्ट पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो बस और एक बार रिंग एक्सपांशन करो। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, ये इधर डोनेट कर देता हूँ, तो इसमें अभी 6 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी, ठीक है। इधर अभी नंबरिंग करता हूँ, नहीं नंबरिंग विदाउट भी कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉन्ड फॉर्म होगा 1 और 6 में, 5 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इधर मैं 6 मेंबर की रिंग ड्रॉ करता हूँ एक, 1 और 6 में ये 1 करता हूँ, ये 6 करता हूँ। 1 और 6 में बॉन्ड फॉर्म हुआ, 5 और 6 में तो ऑलरेडी बॉन्ड है। नेक्स्ट ये रिंग कहाँ पे आएगी? अभी 1 और 6 में अगर बॉन्ड फॉर्म करूँ तो 6 पे है ये ग्रुप्स जो कि 5 पे एंड हो रहे हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, ये 6 आ गया। 6 के 2 CH2 CH2 CH2, 3 CH2 है, एक CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, इसका बॉन्ड आएगा 5 पे और 1 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। कितने शिफ्ट हुए? इधर से इधर और एक शिफ्ट और एक रिंग एक्सपांशन हुआ। नेक्स्ट क्या होगा? अभी कार्बोकेटायन कहाँ पे बना? 1 और 6 में बॉन्ड बना है, 5 पे कार्बोकेटायन बनेगा ना। बॉन्ड फॉर्म किया 1 और 6 में, ये इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे शिफ्ट हो गए, 5 पे कार्बोकेटायन आएगा, इधर कार्बोकेटायन आएगा, क्लियर है। तो यही लिखा हुआ है फाइनल प्रोडक्ट, इसी को से अलग वे में लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल शिफ्ट कितने हुए? फर्स्ट एक हुआ रिंग एक्सपांशन 1, सेकेंड हाइड्राइड शिफ्ट 2, थर्ड रिंग एक्सपांशन 3 शिफ्ट एंड फोर्थ एक रिंग एक्सपांशन। टोटल 4 शिफ्ट हुई, 4, 1, 2 शिफ्ट्स। आंसर आ जाएगा 4। फॉर द रिएक्शन 4 रिएक्शन गिवन है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बोकेटायन इज। जो कार्बोकेटायन इजीली फॉर्म होगा वो बॉन्ड भी इजीली ब्रेक होगा। यहाँ पे ऐसे क्लोरीन और किसी का क्लोरीन का बॉन्ड दिया है कार्बन के साथ, जो कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। ये तो एकदम लॉजिकल है। जैसे अगर मेरे पास है कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करूँ मैं, मोर स्टेबल अगर कार्बोकेटायन बनता है तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा। इजीली ब्रेक अगर हो रहा है तो उसमें बॉन्ड एंथैल्पी या जो एंथैल्पी लगेगी वो क्या लगेगी? ब्रेकिंग के लिए डेल्टा H0 लेस होगा, कम लगेगा, लेस। तो इसमें सबसे इजीली कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? देखो सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? थर्ड है, बेंजाइल कार्बोकेटायन सबसे स्टेबल दिख रहा है। फिर आएगा सेकेंड, नेक्स्ट आएगा फर्स्ट, और लास्ट वाला देखो क्लोरोबेंजीन में जो कार्बोकेटायन आ रहा है सबसे स्टेबल, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख देता हूँ, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे स्टेबल है 3, फिर है 2, फिर है 1 एंड सबसे कम स्टेबल है 4। फोर्थ वाला बॉन्ड देखो इजीली ब्रेक नहीं होगा। क्लोरोबेंजीन हो या फिर ऐसे इस वे में अगर आता है तो इधर क्या होगा? लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, तो इधर क्या आएगा? इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, नॉट इजी टू ब्रेक। और जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा वो भी अनस्टेबल ही होगा।
वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। क्लियर है? ये अगर ब्रेक करूं, ये कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा या नहीं बताओ। यहां पे अगर तुम करते हो पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट टू अगर करोगे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट करूं तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन कभी भी 6 मेंबर रिंग में नहीं बन सकता। ठीक है, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये भी याद रखो, नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये बहुत अनस्टेबल है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना सबसे टफ है। तो डेल्टा H0 मैक्सिमम होगा, नेक्स्ट आएगा डेल्टा H0 फिर आएगा डेल्टा H0 और सबसे कम होगा डेल्टा H0 क्योंकि सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लोरोबेंजीन के जैसे अगर कहीं पे भी ऐसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, विनाइल क्लोराइड, इसमें भी क्या आता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, इधर भी आएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अभी थोड़ी देर से आएगा, इसका इंपॉर्टेंस तुम्हें पता चलेगा। अरोमेटिसिटी से नहीं करना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है ना। ठीक है, यहाँ पे मेन क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, इनकी एंथैल्पी चेक करनी है। ठीक है, तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वो इजीली ब्रेक होगा, इस लॉजिक का यूज करना है। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ -1 chloro 1 phenyl ethane in toluene racemizes slowly in presence of a small amount of SbCl5 due to formation of, पहले तो कंपाउंड क्या है देखो, 1 chloro 1 phenyl ethane, इथेन है, इस पे 1 पे मैं करता हूं एक फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, 1 फिनाइल 1 क्लोरो इथेन, ये होगा 1 2 1 फिनाइल 1 क्लोरो इथेन। ये कार्बन क्या है? कायरल है, इसका एक ही फॉर्म दिया है माइनस फॉर्म, और SbCl5 क्या है? एक लेविस एसिड है, जैसे AlCl3 है वैसे ही SbCl5 तो बहुत स्ट्रांग लेविस एसिड है। ये क्या करेगा? यहाँ से Cl- को रिमूव कर देगा, तो क्या बनेगा? इधर कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? ये कार्बोकैटायन फॉर्म। अभी कार्बोकैटायन का शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, तो यहाँ पे Cl- अभी फर्दर दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो इधर इनिशियली सिर्फ माइनस फॉर्म था, फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें क्या आएंगे? दोनों फॉर्म आएंगे, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। ये वाला कायरल कार्बन है, इधर प्लस और माइनस दोनों फॉर्म होंगे। क्लियर है? A solution of -1 chloro 1 phenyl ethane in toluene racemizes slowly in presence of small amount of SbCl5 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, क्लियर है?